फेस्टिवल आता है ना, तो उसकी शुरुआत ना हम करते हैं अपने भगवान जी के वस्त्रों से। सबसे पहले मेरी तैयारी, कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले मेरी जो तैयारी की स्टार्टिंग होती है वो होती है भगवान जी से। तो भगवान जी के वस्त्र बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे फैब्रिक रखे हैं बनाने के लिए, लेके आई हूँ मार्केट से। तो अभी बनाने हैं। और एक हमारी बड़ी प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी अपने भगवान जी के लिए कपड़ा भेजा है कि मेरा ये बना दीजिए भगवान जी के लिए, तो वो बनाना है उनका भी। तो और ये देखो फैब्रिक है, बहुत सुंदर फैब्रिक है, इसका बनाऊंगी राधा रानी के लिए और लड्डू गोपाल जी के लिए और केशव कुंज केसरी और राधा रानी सबके लिए बनाना है। तो बहुत सारे कपड़े बनाने हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे ना मेरे लड्डू गोपाल जी का जो नाप है ना वो बिल्कुल रट गया है। अब मुझे कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और मैं फटाफट से, देखो जब तक ज़मीन में नहीं बैठते ना तब तक मज़ा नहीं आता है बनाने में, कटिंग वगैरह करने में। तो मैं ना ज़मीन में ही बैठ के बढ़िया आराम से एकदम कटिंग करती हूँ। उतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं अभी टेबल और ये सब मुझे बनता नहीं है। ये सब आराम से मैं ज़मीन में ही बैठ के कटिंग कर पाती हूँ। और देखो मैं जैसे रख लेती हूँ ना, बिल्कुल फिक्स नाप निकलता है, इतना अंदाज हो गया है। 10 या 10.5 लेती हूँ ना, 10.5। और देखो दिखाती हूँ आपको, आपके सामने ही रखा है ना, और लगभग उतना ही निकलेगा। देखो कुछ भी नहीं किया है, देखो दिख रहा है ना, इतना अंदाज हो गया है ना कि अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे बिछा देती हूँ ना वैसे ही पूरा एग्जैक्ट नाप निकल के आ जाता है। देखा आराध्या, है बराबर। तो ये हो गई नाप, अब मैं काट देती हूँ। कैंची देना जरा। कुछ भी नहीं करूँगी, बिल्कुल भी कोई चेंजमेंट नहीं करूँगी। आप लोग ऐसा मत सोचना बिल्कुल भी कि मैं कोई भी चेंजमेंट करूँगी। देखो सारे सभी लोगों के कपड़े, चारों लोगों की ड्रेस के जो है ना कपड़े मैंने काट के रख लिए हैं। अब मुझे केवल स्टिच करना है इस तरह से। अभी तो ये सिर्फ पट्टियाँ नज़र आ रही हैं कि ये पट्टियाँ हैं, बाकी जब बनाऊँगी ना तो ये समझ में आएगा। जो कुर्तियाँ भी कट गई हैं सभी की तरह से, और सब कुछ कट गया है, अब बस सिलना है। अब मशीन रखती हूँ और सिलाई करती हूँ। भगवान जी के ड्रेस बनाने के लिए ना नाइट में मैंने कपड़ा कटिंग किया था, तो काफ़ी नाइट हो गई थी। सोचा था कि सिलेंगे, लेकिन एक ही ड्रेस सिल पाई थी और उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया था, घर के काम भी करने थे, तो फिर बंद कर दी थी मशीन। और जब सुबह मैं सिलने के लिए बैठी तो सभी लोगों की ड्रेस बनानी है ना, अब 4 या 5 ड्रेस हो जाती हैं मिनिमम बनाने के लिए। तो काफ़ी टाइम लगता है ड्रेस बनाने में। एक ड्रेस में कम से कम नहीं तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि काफ़ी काम होता है, कुर्ती बनाना, लेस लगाना, और तो बहुत टाइम लगता है। तो सबसे पहले क्या करती हूँ ना, मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मैंने जो कट किया था ना फैब्रिक को, तो फैब्रिक कट करने के बाद में सारे फैब्रिक में सबसे पहले लेस लगा ली, और लेस भी कम पड़ गई। और उसके दिन मतलब जो जिस दिन शिवरात्रि थी ना उसके एक दिन पहले मैं ये सब ड्रेस बना रही थी, तो लेस उतनी हो पाई थी कि जो बड़े वाले लड्डू गोपाल जी और राधा रानी हैं उनके कपड़ों में तो ये गोल्डन कलर की लेस लगा ली बड़े वाले भगवान जी के, और जो छोटे वाले भगवान जी हैं ना, केशव और केशव, उनके कपड़ों में फिर दूसरे मल्टी कलर की मुझे लेस लगानी पड़ी, क्योंकि लेस ख़त्म हो चुकी थी। नाइट में ही मैं ये वर्क कर रही थी फिर से, क्योंकि दिन में बहुत सारे काम हो जाते हैं, वीडियो का भी काम रहता है, घर का भी काम रहता है, बच्चों को भी पढ़ाना रहता है। तो ये ड्रेस बना रही थी ना, तो मशीन में पता नहीं क्या सेटिंग डिस्टर्ब हो गई कि ड्रेस बना ही नहीं पाई, और बहुत ज़्यादा सुइयाँ टूटने लगीं, और सुई टूट गई तो फिर नहीं बना पाई, मशीन डिस्टर्ब हो गई। तो दूसरे कपड़े जो पहले रखे थे ना वही पहनाए मैंने, और मंदिर को पूरा क्लीन किया, और जो मंदिर में आसन वगैरह था ना वो भी चेंज किया पूरा, और शिव जी का ना अभिषेक किया दूध से, गंगा जल से, और उसके बाद में वस्त्र इत्यादि पहना के बहुत विधि विधान से घर में पूजा की पहले हम लोगों ने। और आरव, आराध्या और पापा उनके साथ में तीनों लोग गए थे मंदिर। तब तक मैं कर रही थी घर की पूजा, क्योंकि घर की पूजा में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और मंदिर पास में ही है तो सभी लोग मंदिर भी जाते हैं।
तो देखो मेरे मंदिर में राधा रानी और लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और शिव जी का भी अभिषेक किया और बेलपत्र वगैरह। शिवरात्रि की पूजा में ना कई सारी चीज़ें ऐसी ही होती हैं ना, मौसमी जो चीज़ें स्टार्ट होती हैं ना उनको भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे गेहूं की बाली हो गई, आम की बौर और बेर, ये सब चीज़ें ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। मेरे यहाँ चढ़ाई जाती हैं तो हम लोग ज़रूर चढ़ाते हैं। तो ये देखो अभिषेक वगैरह हो गया। और समी पत्र तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए, शंकर जी की कोई भी पूजा हो। समी पत्र देखो, ये आम की बौली है। मैंने शाम को ये सारे सामान मंगवा लिए थे, क्योंकि बताते हैं कि शंकर जी की पूजा में ताज़ी चीज़ नहीं चढ़ाई जाती है, शाम से ही सब सामान मंगा के रख लिया जाता है। तो मैंने सब कुछ शाम को ही मंगा लिया था। और उसके बाद में मुझे जो पूजा करनी थी घर में, मैंने विधि विधान से पूजा करी। और आज सभी लोग व्रत थे और पूजा करते करते ना लगभग 11:30-12 बजे का समय हो रहा था। और टाइम हो ही जाता है पूजा करने में, क्योंकि घर की साफ़ सफाई और सारी पूजा वगैरह। और आज सभी का व्रत था, तो व्रत में मैंने भूजे थे चिप्स आलू के, और वही उसी का भोग भी लगाया था। और जो भी फल वगैरह जो लोग जो चीज़ें खाते हैं ना नॉर्मली हम लोग, वो सब चीज़ का भोग लगता है, मिठाई वगैरह सब चीज़। और इसके बाद में ना जो शिवरात्रि होती है ना, तो माता पार्वती को ना इसमें सुहाग का सामान ज़रूर अर्पित करना चाहिए। और शिवरात्रि पे जो सुहाग का सामान हम लोग अर्पित करते हैं ना, उसको दान नहीं देते हैं, खुद अपने सुहाग के मतलब उसमें पहनते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाला जो रहता है ना श्रृंगार, जो मैं अर्पित करती हूँ माता रानी को, ये मैं अपने सेल्फ के लिए यूज़ करती हूँ। और मतलब प्रसाद में किसी को देना है तो दे दो, इसको दान नहीं करते हैं, क्योंकि ये सुहाग का सामान माता रानी के सुहाग में दिया हुआ होता है ना, इसलिए। और पूजा आरती करके ये देखो घर की पूजा संपन्न हो गई। अब हम लोगों को आज जाना था ना कालेश्वर का धाम है हमारे घर के पास में ही। कानपुर देहात से मैं एक्चुअली बिलोंग करती हूँ, कानपुर के पास में ही पड़ता है, कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट है। और जहाँ मैं रहती हूँ वो एक छोटा सा कस्बा है, उसके पास में ये महाकालेश्वर का धाम है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। और यहीं पर हमारे जो सेकंड नंबर के ब्रदर इन लॉ हैं मैथमेटिक्स में, उनका जो है ना पोस्टिंग इसी कस्बे में है। और यहाँ पे क्षेत्रीय लोगों द्वारा एक छोटा सा मेला का आयोजन होता है। तो और यहाँ पे ना अवनीश के सभी जो स्टूडेंट हैं जिन्हें पढ़ने वाले, वो सब मिल जाते हैं, तो बहुत रिस्पेक्ट भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देखकर। और ये देखो पूरी मस्ती में आ जाती हैं जहाँ भी जाती हैं छोटे बच्चे होते ही ऐसे हैं। और ये तो आख्या हमारी तो वैसे ही बहुत शैतान है। और उसके बाद में अब हम लोग आ गए मंदिर। अब जाना है, पूजा करनी है, दर्शन करने हैं और भोले बाबा का आशीर्वाद लेना है। तो मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए भोले बाबा की जो वीडियो है ना वो नहीं बना पाऊँगी। और मंदिर में एंट्री हो गई है गर्भगृह में, अब फ़ोन बंद हो जाएगा। मतलब फ़ोन से गर्भगृह के वीडियो नहीं बना सकते, वो अलाउ नहीं है। तो ये है मंदिर का एंट्रेंस। और हम लोग दर्शन करके पूजा करके अब आ चुके हैं बाहर, और अब जाना है घर। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मंदिर के ऊपर का जो रहता है ना चोटी, इसके दर्शन कर लीजिए सभी लोग। और ये है प्रांगण भोले बाबा का। यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी भीड़ हो जाती है, काफ़ी फेमस मंदिर है हमारे कानपुर देहात का ये कालेश्वर बाबा का मंदिर। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि पास में ही हमारा घर है, तो हर फेस्टिवल पे हम लोग यहाँ आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से ना बड़े ही धूमधाम से हम लोगों ने बढ़िया दर्शन किए। और देखो अवनीश के मिल गए सारे, बहुत सारे स्टूडेंट मिल गए थे जो बड़ा ही रिस्पेक्ट। जय बाबा की, जय बाबा की। ये छल की और देखो ये आंटी कहीं से आई हैं अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को लेकर दर्शन कराने के लिए महादेव के। नमस्ते। सर जी के स्टूडेंट मिल रहे हैं और छल जी के बाबू भी तो मिल लो, ये छल जी का बाबू है। और अब टाइम हो गया था घर जाने का। हम लोगों ने खूब अच्छे भोले बाबा के दर्शन किए और भोले बाबा का खूब आशीर्वाद मिला। खूब अच्छे से पूजा पाठ की सब कुछ, और दर्शन करके बाबा के आशीर्वाद लेके अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर के लिए।
भोले बाबा सभी की रक्षा करें और हम लोगों की भी खूब रक्षा करें, सबको अच्छी बुद्धि दें और स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन दें। तो बस भोले बाबा का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइए और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले से ऐड हैं तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर कानपुर देहात से कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ ज़रूर बताइए आप कहाँ से हैं, किस कस्बे से हैं कानपुर देहात के। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाबा टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।